हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमर्स अध्ययन। आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम अपने चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड को कंटिन्यू करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। फर्स्टली वी अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। An indifference curve is the curve which represents all those combination of two commodities which give same level of satisfaction। मतलब कि इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जो किसी भी गुड्स के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है और उस कॉम्बिनेशन से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो क्या होता है, सेम होता है। सपोज अगर हमने किसी भी दो कॉमोडिटीज की चार कॉम्बिनेशन को लिया है तो उससे जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन लेवल है वो हर कॉम्बिनेशन में सेम होगा। मीन्स अगर हमको एक जो ए कॉम्बिनेशन है उससे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और जो हमको फोर्थ कॉम्बिनेशन से जो हमको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो दोनों सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा, उनका सेम होगा। मतलब कि इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जो किसी भी दो कॉमोडिटीज के सेटिस्फैक्शन लेवल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है और वो सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होता है, सेम होता है। आइए देखते हैं इंडिफरेंस शेड्यूल। इंडिफरेंस शेड्यूल उसमें हमने लिया है कॉम्बिनेशन लिया है और कॉमोडिटीज ली हैं, दो कॉमोडिटीज एक्स एंड वाई। कॉम्बिनेशन में है हमारा ए बी सी डी ई। Due to limited resources, we cannot produce or we cannot purchase the combination of good commodity on the same time। हम अगर चाहें तो हम सेम टाइम में ही दोनों गुड्स के जो अच्छी क्वांटिटी है, अच्छी कॉम्बिनेशन है, उसको अपन क्या कर सकते हैं, परचेज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, लेकिन लोगों की वांट्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है तो अगर हम चाहें कि हम एक्स की भी अच्छी क्वांटिटी को परचेज कर ले और वाई गुड्स की भी अच्छी क्वांटिटी को परचेज कर ले तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन लिया है। कॉम्बिनेशन ए में अगर हम कॉमोडिटी एक्स की एक यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो कॉमोडिटी वाई के कितने यूनिट को कंज्यूम कर रहा है, 15 यूनिट को कंज्यूम कर रहा है। अब हमने क्या किया, एक्स यूनिट की एक कॉमोडिटी को बढ़ा दिया। अब मैं एक्स की क्या कर रही हूँ, दो यूनिट को कंज्यूम कर रही हूँ। तो मेरा वाई की जो यूनिट थी वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी। तो वाई की हमारी यूनिट कितने से डिक्रीज हो गई, 5 से डिक्रीज हो गई, 15 से 10 हो गई। अब हमने एक्स कॉमोडिटी की और यूनिट को बढ़ा दिया, कंजप्शन को बढ़ा दिया, 2 से हमने क्या कितना कर दिया, 3 कर दिया। तो यहाँ पे वाई की कॉमोडिटी क्या, वाई कॉमोडिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी, 10 से कितनी हो गई, 6 हो गई। अब हमने एक्स की और यूनिट को बढ़ा दिया, एक्स कॉमोडिटी की 3 से 4 कर दिया, तो वाई की जो यूनिट है वो और क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, 6 से कितनी हो गई, 3 हो गई। और जब हमने एक्स की और क्वांटिटी को बढ़ा दिया तो हमारी वाई की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी। तो ये था हमारा इंडिफरेंस शेड्यूल। अगर हम इंडिफरेंस शेड्यूल को किसी भी ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, इंडिफरेंस कर्व बन जाता है। तो देखते हैं हम इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे हमने एक्स, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमने कॉमोडिटी एक्स को लिया है और वाई एक्सिस में हमने कॉमोडिटी वाई को लिया है। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 और ये हमने ले लिया है 3 6 9 12 15। जब हम पहली यूनिट को कंज्यूम कर रहे थे, एक्स यूनिट की पहली यूनिट को कंज्यूम कर रहे थे, तो हम वाई की कितनी यूनिट को कंज्यूम कर रहे थे, 15 यूनिट की कंज्यूम कर रहे थे। तो ये हो गया हमारा एक्स का 1 और वाई का 15। जब हमने एक्स की यूनिट को इंक्रीज कर दिया, 1 से बढ़ा के 2 कर दिया, तो यहाँ पे हमारा जो वाई का था, वाई की यूनिट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, 15 से कितनी हो गई, 10 पे आ गई। फिर हमने जब एक्स के और यूनिट को बढ़ा दिया, 2 से कितना कर दिया, 3 कर दिया, तो जो वाई की यूनिट थी और कितनी हो गई, डिक्रीज हो गई, 10 से कितनी हो गई, 6 हो गई। फिर जब हमने यूनिट एक्स की यूनिट को इंक्रीज कर दिया, 4 कर दिया, तो हमारे वाई की यूनिट क्या हो गई और डिक्रीज हो गई, 6 से कितनी हो गई, 3 हो गई। और इसी प्रकार जब हमने एक्स की और यूनिट को बढ़ा दिया, 4 से कितना कर दिया, 5 कर दिया, तो हमारी वाई कॉमोडिटी की यूनिट और क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, 6 से कितनी हो गई, 3 हो गई। और जब हम सारे कॉम्बिनेशन को क्या कर दिए, एक कर्व में बना दिए, तो ये हमारा जो कर्व बन गया वो क्या बन गया, आईसी कर्व
बन गया। मतलब कि यहाँ पे दो कॉमोडिटी के क्या कर रहे हैं, दो कॉमोडिटी की कॉम्बिनेशन को ये कर्व क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसने जितने भी कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन, ई कॉम्बिनेशन, तो इनमें से जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हमारा क्या होगा, हर कॉम्बिनेशन में सेम होगा। मतलब कि जो सेटिस्फेक्शन हमको ए से मिलेगा वही सेम सेटिस्फेक्शन हमको किससे मिलेगा, सी कॉम्बिनेशन या डी कॉम्बिनेशन से मिलेगा। तो ये था हमारा इंडिफरेंस कर्व। Our next topic is indifference map. A group of indifference curve is called indifference map. अगर हम एक ही कर्व, एक ही ग्राफ में बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को बना देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, इंडिफरेंस मैप बन जाता है। मतलब कि अगर हम एक ही ग्राफ में दो कॉमोडिटी के जैसे ही 4, 5, 6 कॉमोडिटी के ग्राफ को अगर हम एक ही साथ बना देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, इंडिफरेंस इंडिफरेंस मैप बन जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है IC1, IC2, IC3, ऐसे ही हम IC4, IC5, IC6 कितने भी कर्व बना सकते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। जहाँ पे हमने बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को एक साथ एक ही ग्राफ पे बना दिया तो वो हमारा क्या कहला जाता है, इंडिफरेंस मैप। अब देखते हैं व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व या व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी या सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं अपने ओरिजिन से। अब ये कॉन्वेक्स क्यों होते हैं, तो हम जैसे आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम में जब हम पीपीसी पढ़े थे, पीपीसी में हमने एक एमओसी करके एक चीज़ पढ़ी थी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेम ऐसे ही इंडिफरेंस कर्व में एक चीज़ यूज़ होती है MRS, जिसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट कहते हैं। ये एमओसी के जैसे ही होता है। जैसे कि इसमें हमने देखा कि फर्स्ट यूनिट तो हमारी डैश होती है। जब हमने एक्स कॉमोडिटी की एक यूनिट को बढ़ा दिया तो हमको यहाँ पे वाई यूनिट की कितने यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ा, 5 यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ा। मतलब यहाँ पे रेशियो कितना हो गया, 1:5 हो गया। फिर जब हमने एक्स की क्वांटिटी को और बढ़ा दिया, एक्स कॉमोडिटी को और इंक्रीज कर दिया, 1 यूनिट और इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पे वाई की यूनिट क्या हो गई और डिक्रीज हो गई, 10 से कितनी हो गई, 6 हो गई। मतलब यहाँ पे हमने वाई का क्या कर दिया, 4 यूनिट को सेक्रीफाइस कर दिया। और जैसे जैसे हमने एक्स कॉमोडिटी की यूनिट को इंक्रीज किया वैसी वैसी हमारी वाई कॉमोडिटी की यूनिट क्या हो गई, धीरे धीरे डिक्रीज हो गई। तो यू नोटिस दैट MR इज कंटिन्यूसली डिक्लाइन। when MRS continue decline then all the curve in the shape of convex। जब भी MRS डिक्लाइन होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि 5, 4, 3, 2 जैसे डिक्लाइन हो रहा है, अगर कभी भी MRS डिक्लाइन होता है तो इससे बनने वाला जो कर्व होगा वो ऑलवेज क्या होगा, कॉन्वेक्स बनेगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, MRS क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। इसीलिए इसमें से जो बनने वाला कर्व था हमारा इंडिफरेंस कर्व, वो क्या था, अपने ओरिजिन से कॉन्वेक्स में बना हुआ था। Our next property या characteristics is indifference curve must slope from left to right और downward sloping। मतलब कि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है और डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। मतलब कि वो हमेशा नीचे की ओर क्या करता है, स्लोप करता है। तो ये नीचे की ओर स्लोप क्यों करता है, क्योंकि इसमें जो कॉमोडिटी है उस कॉमोडिटी के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। और जब भी किसी दो कॉमोडिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है तो हमारा उससे बनने वाला जो कर्व होता है वो ऑलवेज क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब ये इनवर्स रिलेशन क्या होता है, इनवर्स रिलेशन मतलब कि अगर एक कॉमोडिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी कॉमोडिटी डिक्रीज होती है। जैसे कि हमने इंडिफरेंस शेड्यूल में देखा था कि हमारी एक्स कॉमोडिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, और हमारी वाई कॉमोडिटी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। तो इनके बीच में जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन हुआ, इनवर्स रिलेशन हुआ, जिसमें एक कॉमोडिटी इंक्रीज होती है और दूसरी कॉमोडिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इनसे जो बनने वाला कर्व होता है वो हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ये था हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा, इंडिफरेंस कर्व डू नॉट टच द हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस। जैसे कि आपने देखा कि इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो कभी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को क्या करते हैं, टच नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हम इनके जब कॉम्बिनेशन लिए थे, हमने कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिया था, जैसे कि
ABCDE कॉम्बिनेशन था, जिसमें से हमने 1 2 3 4 5 कॉमोडिटी लिया था, 15 10 6 3 1 लिया था। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पे हमने ज़ीरो कहीं पे भी नहीं लिया था। तो जब भी हम कभी भी इंडिफरेंस कर्व में या फिर कोई भी कर्व में अगर हम ज़ीरो का कॉम्बिनेशन नहीं लेते हैं, तो वो जो कर्व होते हैं वो कभी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करते हैं। तो हम इंडिफरेंस कर्व में कभी भी ज़ीरो का कॉम्बिनेशन नहीं लेते हैं, इसीलिए जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो कभी भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस को क्या करते हैं, टच नहीं करते हैं। Our next characteristics is indifference curve cannot intersect each other। जो indifference curve होते हैं वो क्या करते हैं, कभी भी एक दूसरे को कटते नहीं है। अगर हम एक साथ दो indifference curve या 3 indifference curve बना रहे हैं तो वो कभी भी एक दूसरे को ऐसे काटते हुए कभी भी नहीं दिखेंगे। ठीक, our next characteristics is indifference curve may or may not be parallel to each other। जो indifference curve होते हैं वो parallel हो भी सकते हैं और parallel नहीं भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि parallel हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मैं समझाती हूँ आपको। अगर सिर्फ सिंगल इंडिफरेंस कर्व है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका, यहाँ पे सिंगल इंडिफरेंस कर्व है, तो जब सिंगल इंडिफरेंस कर्व है तो वो parallel नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व हैं तो वो ऑलवेज क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, तो इसी प्रकार यहाँ पे एक जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं लेकिन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये लाइन क्लियर हो गई कि इंडिफरेंस कर्व में और मे नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। वो जब पैरेलल कब किस कंडीशन में नहीं होंगे, जब वो सिंगल होंगे। जब अगर सिंगल इंडिफरेंस कर्व हम ड्रॉ करते हैं तो वो पैरेलल नहीं होंगे, लेकिन अगर हम दो या दो से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करते हैं तो वो एक दूसरे के ऑलवेज क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये था हमारा इंडिफरेंस कर्व। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर करिए और हमसे कनेक्ट रहिए।